जय श्री राम मित्रों। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गोदावरी नदी के तट पर जब भगवान श्री राम जी स्नान करने गए थे तब वहां उनके सुंदर पद चिन्ह बने हुए थे। उन्हीं पद चिन्हों को जब रावण की बहन शूर्पणखा ने देखा, उसके मन में ख्याल आया कि जिनके चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं तो उनका रूप कितना सुंदर होगा। शूर्पणखा उन्हीं पद चिन्हों का पीछा करते हुए पंचवटी के निकट आ गई। वह माया से अपना सुंदर रूप बनाती है। शूर्पणखा सुंदर थी नहीं, माया से अपने रूप को सुंदर बनाती है। लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। इधर शूर्पणखा ने राम जी को देखा। राम जी को देखकर प्रसन्न हो गई। राम जी को देखकर बोली तो कम किंतु मुस्कुराई ज्यादा। बोली वचन बहुत मुस्काई। राम जी के रूप पर मोहित होते हुए बोली, तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने यह सुना तो मन में बड़े प्रसन्न हुए कि चलो राक्षस कुल में कोई तो है जो राम जी की प्रशंसा कर रहा है। किंतु शूर्पणखा तुरंत बोली, मेरे समान सुंदर कोई नारी भी नहीं है। तुम सम पुरुष न मो सम नारी। मेरे समान सुंदर कोई नारी भी नहीं है। ब्रह्मा जी दुखी हो गए। अरे ये क्या किया, इसने तो सारी बात ही बिगाड़ दी, सब गड़बड़ कर दी। शूर्पणखा आगे बोली, विधाता ने हमारा संजोग बहुत सोच समझ कर रचा है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि मैंने इसका संजोग राम जी के साथ कहाँ रचा है। क्या कुछ भी कहे जा रही है यह? शूर्पणखा ने ऐसा क्यों कहा? रामायण के मर्मज्ञ संत इस चौपाई का अर्थ निकालते हैं कि शूर्पणखा ने कहा, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। उसके कहने का तात्पर्य था कि तुम्हारे समान आज तक ऐसा पुरुष नहीं हुआ जिसने यह संकल्प लिया हो कि मैं राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा, और ना ही मेरे समान कोई ऐसी नारी हुई है जिसने भी यही संकल्प लिया है कि मैं राक्षसों का सर्वनाश करवा दूंगी। शूर्पणखा ने यह संकल्प इसलिए लिया था कि रावण ने उसके निर्दोष पति को ईर्ष्यावश मार दिया था। तभी से शूर्पणखा ने यह प्रण लिया था कि मैं रावण के इस राक्षस कुल का सर्वनाश कराकर रहूंगी। इसलिए उसने कहा था कि ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई नारी है। राम जी ने शूर्पणखा से पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने के पीछे उद्देश्य क्या है? शूर्पणखा ने अपना परिचय दिया। मैं विश्व विजेता दशानन रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मेरे योग्य अभी तक कोई वर नहीं मिला। मैंने तीनों लोक में खोजा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे उ खोज लोक तिहुताई। तुम्हें देखकर मन में कुछ इच्छा हुई है कि शायद तुम कुछ मेरे योग्य हो, जैसा मुझे चाहिए वैसे तो नहीं हो, किंतु ठीक है। मनु माना कछु तुम ही निहारी। भगवान कहने लगे, मैं विवाहित हूँ। मेरी परिणीता मेरे साथ हैं। मेरा संजोग तो श्री जानकी जी से जुड़ा है और वह मेरे साथ हैं। शूर्पणखा बोली, होगी तुम्हारी परिणीता तुम्हारे साथ, किंतु तुम्हारा यह संजोग विधाता ने नहीं लिखा है। शूर्पणखा की बात सही भी थी। विधाता भाग्य भी उसी का लिखते हैं जिनकी वह रचना करते हैं, जन्म देते हैं। श्री सीताराम जी तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आते हैं। और उधर जनक जी ने भी जब कोई वीर धनुष नहीं उठा पाया था तब कहा था, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने श्री जानकी जी का विवाह लिखा ही नहीं है। शूर्पणखा का संवाद चल रहा था। तब तक श्री सीता जी भी वहां आ जाते हैं। इतने में ही लक्ष्मण जी भी जंगल से लकड़ी लेकर आ जाते हैं। लक्ष्मण जी को देखकर शूर्पणखा पूछती हैं, यह कौन है? राम जी बताते हैं
यह मेरा छोटा भाई है। शूर्पणखा कहने लगी, सुंदर तो तुम्हारा भाई भी है, क्या यह मेरे साथ विवाह करेंगे? राम जी ने कहा, जाकर देख लो, पूछ लो। जिस तरह से तुम कुंवारी हो उसी तरह ये भी कुंवारा है। आहै कुंवार मोर लघु भ्राता। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद कई लोगों के मन में यह विचार उठता है कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। इसका भी बहुत सीधा उत्तर है, राम जी ने झूठ नहीं कहा था। राम जी जानते थे कि शूर्पणखा झूठ बोल रही है, ये विवाहित है। इसके पति विद्युत जीवा को रावण ने ईर्ष्यावश मार दिया है। ये विवाहित होकर भी झूठ बोल रही है कि मैं कुंवारी हूँ। राम जी ने भी शूर्पणखा को उसी की भाषा में उत्तर दिया है कि जिस तरह तुम कुंवारी हो, विवाहित होकर भी अपने आप को कुंवारी बता रही हो, तो राम जी का आशय भी यही था कि जिस तरह तुम कुंवारी हो उसी तरह मेरा भाई भी कुंवारा है। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी शूर्पणखा से पूछते हैं, तुम्हारा मेरे पास आने का उद्देश्य क्या है? शूर्पणखा कहती है कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है, तुम उनसे विवाह कर लो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। लक्ष्मण जी बोले, उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? मैं तो उनका सेवक हूँ, दास हूँ। सुंदरी सुनू मैं उनकर दासा। मुझसे विवाह करने पर क्या तुम दासी रहना स्वीकार करोगी? उन्हीं के पास जाओ, वह सामर्थ्यवान है, कौशलपुर के राजा हैं, वह तो कुछ करें उन्हें शोभा देता है, मुझे नहीं। और एक बात सुनो, तुम्हें वही बरेगा जिसका लाज लज्जा से कोई संबंध ना हो, निर्लज हो, जो तृण तोरी लाज पर हर ही। लक्ष्मण जी उसे राम जी के पास भेजते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई। शूर्पणखा बारी बारी से दोनों भाइयों के पास आती जाती है और अपमानित होकर कहती है, तुम्हें अपनी इस नारी के कारण मुझे अपनाने में संकोच करना पड़ रहा है। चलो मैं इस नारी को कुछ ही क्षण में समाप्त कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह अपना विकराल रूप धारण करती है और सीता जी के ऊपर झपटती है। माता सीता डर के मारे कांपने लगती हैं। सीता ही सबई देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। श्री राम जी श्री सीता जी को डरी हुई समझकर लक्ष्मण जी को आदेश करते हैं। लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक कान काट देते हैं। शूर्पणखा के नाक कान काटने के पीछे उद्देश्य यही था, मानो रावण को चुनौती दी हो। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कहाँ मानो चुनौती दीन्ह। नाक कान कटने पर शूर्पणखा रुदन करते हुए अपने भाई खर और दूषण, जो कि उसी दंडक वन में निवास करते हैं, उनके पास जाती है। राम जी को बड़ा दुख होता है कि एक अबला के नाक कान काटने पड़े। लक्ष्मण जी सदग्रंथों की बातों से इसे न्याय संगत बताते हैं। कहते हैं, प्रभु इस तरह की उद्दंड नारी की तो यही सजा है। शूर्पणखा खर दूषण को जाकर अपनी सारी कहानी बताती है। खर और दूषण अपनी 14,000 सेना लेकर राम जी से युद्ध करने के लिए आते हैं। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, यदि आप इसके आगे का प्रसंग पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। मित्रों, ये रामायण का प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नए प्रसंग नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।